हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ स्पीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्पीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। यानी कि एक हमारे पास बड़ा स्पीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हमें गिवन दे रखी है, तो वो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिए हैं दो। उसको मेल्ट करके रिकास्ट करा गया है इनटू स्पीयर्स ऑफ रेडियस। यहाँ पे सिंगल स्पीयर था, 5 सेंटीमीटर रेडियस थी उसकी। इसको मेल्ट करके रिकास्ट करा गया है नंबर ऑफ स्पीयर्स में जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच है, जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच है। फुल स्टॉप। हाउ मैनी सच स्पीयर्स कैन बी मेड। तो यहां पे इस स्पीयर को मेल्ट करा गया, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है उस प्रॉपर जो पूरी वॉल्यूम आई है उसी का यूज करके हमने ये 2 सेंटीमीटर ईच, 2 सेंटीमीटर ईच, रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच वाले जो स्पीयर्स हैं वो यहां पे बनाए हैं। रिकास्ट करा है हमने इसी स्पीयर को मेल्ट करके। तो दोनों का वॉल्यूम जो है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा इस स्पीयर के वॉल्यूम के। लेकिन ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल आपस में ऐसे नहीं हो सकता इक्वल, यहां पे बहुत सारे स्पीयर्स फॉर्म हुए हैं। वही हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी सच स्पीयर्स कैन बी मेड। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि हमने एक्स स्पीयर्स हमें मिले हैं, और उन एक्स स्पीयर्स का वॉल्यूम जब हम कंबाइन करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फिर हमारा जो इसका वॉल्यूम है बड़े वाले स्पीयर का उसके इक्वल आएगा। यानी कि यहां पे एक स्पेरिकल बॉल थी जिसको मेल्ट किया, और फिर उसकी हेल्प से जो हमारे पास फॉर्म हुआ है जो मिक्सचर, उसकी हेल्प से हमने यहां पे ऐसे छोटे स्पीयर्स बनाए हैं। अब ऐसे छोटे स्पीयर्स हमारे एक्स नंबर ऑफ स्पीयर्स बने हैं, एक्स नंबर ऑफ स्पीयर्स, और उन सभी स्पीयर्स के वॉल्यूम को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो इस बड़े वाले स्पीयर के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में हो क्या रहा है वो समझा है। हमें फिगर गिवन दिया नहीं जाएगा, ये हमने खुद बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्वेश्चन में होना क्या है। ठीक है, अब यहां पे हमें इसके वॉल्यूम को एक्स नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो इस वाले छोटे स्पीयर्स हैं उसके वॉल्यूम के इक्वल करना है। स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्म हुआ है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। हर क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत लेंदी होता है। तो अगर आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है तो आपको पीछे वीडियो में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं, इसलिए मैंने उसका प्रोसेस अच्छे से बताया है कि ये हुआ कैसे है ओरिजिनली। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं होते फॉर्मूलेज वो जाके वो वाली वीडियो को देखना जिसमें मैंने ये फॉर्मूला जनरेट किस तरीके से हुआ वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो यहाँ पे इस वॉल्यूम को, यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस 5 है इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और यहाँ पे जो रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर है इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिग स्पीयर इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर। सो यहां पे हमें वॉल्यूम छोटे वाले स्पीयर की फाइंड करेंगे, लेकिन ऐसे हमारे पास एक्स स्पीयर्स फॉर्म हो रहे हैं, वही हमें फाइंड करके लाना है हाउ मैनी सच स्पीयर्स कैन बी मेड। तो जब उस x का मल्टीप्लाई एक पर्टिकुलर छोटे वाले स्पीयर के वॉल्यूम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बड़े वाले स्पीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यहां पे स्पीयर मैंने गलत लिख दिया है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो यहां पे ये क्लियर है। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे मैंने कैपिटल आर लिया है क्योंकि ये बड़े वाले स्पीयर की बात चल रही है ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहां पे हमारे एक्स नंबर ऑफ स्पीयर्स बने हैं, और एक छोटे वाले स्पीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब।
स्मॉल आर स्मॉल वाले स्पीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहां पे नीचे बढ़ते हैं हम, इसमें हमें ले जाके रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 4/3 पाई इंटू रेडियस है हमारी 5 यानी कि 5 का क्यूब इज इक्वल टू x इंटू 4/3 पाई इंटू रेडियस है हमारे 2 का क्यूब। ठीक है, दोनों की जगह पे हमने रेडियस रखा। अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस x के अलावा जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसको हम उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 3 है ये यहाँ पे डिवाइड में है, वहां पे मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। अगर आप चाहो तो इस तरीके से 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हो, एंड पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है आपस में, तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये हो जाएगा कैंसिल आउट आपका 1 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स, क्योंकि सेम टू सेम वैल्यू है 4/3 पाई 4/3 पाई। इवेंचुअली हुआ क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो यहां पे 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब, मल्टीप्लाई में ये 3 आएगा, जो यहां पे अपॉन में है वो इक्वल्स टू के उस साइड जाके मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, और यहां पे 4 पाई और 2 का क्यूब है वो वहां पे डिवाइड में आएगा। सो यहां पे डिवाइड में आएगा हमारा 4 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स। तो देख सकते हो आप, जो भी आपकी वैल्यूज ऊपर थी वो तीनों आपकी नीचे आ गई हैं डिवाइड में, इक्वल्स टू के उस साइड, और जो आपकी डिवाइड में 3 था वो ऊपर जा चुका है मल्टीप्लाई में। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ। वही मैंने ये वाला पार्ट यहां पे इस तरीके से कैंसिल आउट कर दिया था। आप चाहो तो ये अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से इक्वल्स टू के उस साइड ले जाके भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमें क्या मिल गया है, यहां पे ऊपर 5 का क्यूब है जो होता है हमारा 125, और नीचे 2 का क्यूब है जो कि हमारा होता है 8 इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहां पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि अपॉन में ऐसी वैल्यू है जो 2 का मल्टीपल है, और ऊपर ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 से कैंसिल आउट होती है। सो यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। जब भी हमारा पॉइंट में आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर आया 10.23 ऐसा कुछ, तो फिर हम 10 को लिखेंगे मेन आंसर, क्योंकि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उससे हमारा एक और स्पीयर फॉर्म नहीं हो सकता। टोटल 10 स्पीयर्स तो फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग पॉइंट में वैल्यू आई है वो वाला स्पीयर हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट वैल्यू नहीं है कि हमारा एक और स्पीयर कंप्लीट हो सके। ठीक है, सो हम 8 से कैंसिल आउट करेंगे। आप चाहो तो यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर आपको ये 8 से कैंसिल आउट प्रॉब्लम दे तो आप इस तरीके से यहां पे डिवाइड करके देख सकते हो। हमारा 8 1 जा 8, यहां पे 8 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स, 4 बचेगा 45, 8 5 जा 40, और फिर पॉइंट में आपका आंसर आएगा 5 बचेगा, 6 जा 48, तो 15.6 आंसर आ रहा है यहां पे। अब यहीं से हम करते हैं। सो 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, ये 5 को हमने नीचे बुलाया 45, 8 5 जा 40, 5 बचा सब्ट्रैक्ट हो गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अब हमारी वैल्यू आएगी 8 से 50 कितने बार में जा रहा है 6 जा 48, फिर 2 बचेगा, और फिर इसके बाद आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से चलती रहेगी। 15.6 दोनों तरीके से आपका आ रहा है, अगर आप इस तरीके से डिवाइड करोगे या आप इस तरीके से कैंसिल आउट करोगे। सो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 15.6। अब यहां पे आप देख सकते हो कि टोटल 15 स्पीयर्स तो आपके कंप्लीट बन रहे हैं, लेकिन यहां पे आपका एक और स्पीयर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पे 0.4 की कमी है। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर 15 स्पीयर्स होगा, ना कि 16 स्पीयर्स। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से पॉइंट में आंसर आए कैंसिल आउट होने के बाद, तो याद रखना जितने कंप्लीट स्पीयर्स आपके बन पा रहे हैं वही आपका फाइनल आंसर होगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में नहीं बन सकते हैं, इसलिए यहां पे जो आपको ऑप्शन 15 दे रखा है वो आपका फाइनल आंसर होगा। 16 पे टिक मत करना, आप सोचो कि ये 15.6 है तो ये 16 के ज्यादा क्लोज है तो आप इसलिए 16 लगा दो। ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ पे 15.9 भी आता तब भी हम 16 कंसीडर नहीं करते, चाहे कितना भी क्लोज हो ये 16 के, क्योंकि जब तक ये पूरा स्पीयर एक और फॉर्म नहीं हो सकता है तब तक आपका आंसर उससे प्रीवियस वाला ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है। कंसेप्ट हमारा क्या है इस क्वेश्चन में कि एक जो बड़ा स्पीयर है उसको मेल्ट करके छोटे स्पीयर्स फॉर्म करे गए हैं।
सो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे x नंबर ऑफ स्पीयर्स बन रहे हैं, लेकिन एक वॉल्यूम की स्पीयर जो है, जो एक स्पीयर की वॉल्यूम है वो काफी कम रहेगी, इसलिए बहुत सारे स्पीयर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। क्योंकि ये बड़े वाला स्पीयर जब मेल्ट करेंगे, सो बहुत सारा जो मटेरियल रहेगा उसकी हेल्प से हमने छोटे छोटे बहुत सारे स्पीयर्स बनाए हैं, इसलिए x मल्टीप्लाई बाय सिंगल स्पीयर की वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े वाले स्पीयर की वॉल्यूम के इक्वल रहेगा। ठीक है, दोनों की जगह पे हमने फॉर्मूले पुट करे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और इस साइड स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि ये बड़ा स्पीयर की बात चल रही है, यहाँ पे छोटे स्पीयर्स x नंबर ऑफ स्पीयर्स हैं, वही x को फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा हमने, रेडियस की जगह पे यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 आया, वहां पे ले जाके कैंसिल आउट करी वैल्यूज, x इज इक्वल टू 125/8। अगर ये टोटली कैंसिल आउट हो सकता तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल आता, लेकिन जब भी आपका इस तरीके से पॉइंट में आंसर आएगा तो उस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करोगे, जितनी आपकी रिजल्ट आई है पॉइंट से पहले वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 15 स्पीयर्स हमारा फाइनल आंसर आता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।